हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए, मैं बहुत ही प्यारा सा प्रोजेक्ट बनाने जा रही हूँ, जेंट्स स्वेटर। इसके लिए मैंने डार्क ग्रीन कलर और साथ में ये क्रीम कलर जो है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में मैंने स्वेटर को बनाना है। ऊन के अकॉर्डिंग 3.5 mm की क्रोशिया हुक मैंने ली हुई है, जिसके साथ मैं बॉर्डर और ऊपर सारा सेम ही बनाऊँगी, क्योंकि बॉर्डर मुझे टाइट नहीं चाहिए। जैसा स्वेटर होगा उसके साथ सीधा स्ट्रेट मुझे बॉर्डर भी चाहिए। तो बॉटल ग्रीन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। पहले 3 प्लाई की मेरी वूल है। देखें, ये बहुत ही डार्क कलर और बहुत ही प्यारी शेड है। अब आपको कैमरे में पता नहीं किस तरह से थोड़ा डार्क कलर ये लग रहा है, पर एक्चुअल में बहुत प्यारी शेड है ये ग्रीन की। तो सबसे पहले हम बॉर्डर के लिए फाउंडेशन चेन डालेंगे। तो ग्रीन कलर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अब देखें, यहाँ पे सबसे पहले हमने एक नॉट लगा के अपने वर्क को स्टार्ट करना है। तो इस तरह से ट्विस्ट करके क्रोशिया हुक के साथ यहाँ पे एक चेन बनाएंगे, और चेन बनाने के बाद इसको टाइट कर लेंगे। तो ये स्टार्टिंग हमारी हो गई यहाँ पे। अब इसके आगे हमने चेन बनाते हुए जाना है। तो जेंट स्वेटर है, लार्ज साइज़ के लिए है, और ये स्वेटर थोड़ा स्ट्रेचेबल होता है, तो बड़े आराम से ये आ जाएगा जिनको 40 साइज़ की शर्ट आती है या स्वेटर आता है। तो यहाँ पे देखें, चेन मैं बना रही हूँ। यहाँ पे मुझे 85 चेन बनानी है। फाउंडेशन चेन बन रही है हमारी ये स्वेटर के लिए। तो इस तरह से मैं ये 85 चेन्स बना लेती हूँ पहले फाउंडेशन के लिए। ये देखें, ये मैंने टोटल यहाँ पे 85 चेन्स बना ली हैं, काउंट कर ली हैं पूरी एग्जैक्ट। तो जब भी आप फाउंडेशन जो होती है बॉर्डर के लिए चेन बनाएं, तो आप थोड़ी सी 1-2 एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं, लास्ट में वो चली जाती हैं। तो 85 चेन्स के बाद 2 चेन मैंने एक्स्ट्रा रखी हैं, टोटल 87। 2 चेन्स को अब स्किप करके यूँ करके लूप लेंगे। देखें, 2 चेन स्किप करेंगे और उसके बाद इन तीनों को एक साथ निकाल के यहाँ पे हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया। फिर से लूप लेंगे, अगली चेन में से लूप निकालेंगे और तीनों को एक साथ निकाल के हाफ डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। तो ये हमारी बॉर्डर की फर्स्ट रो है। तो हर एक चेन में से हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। इस तरह से देखें, हर एक चेन में से हमने इस तरह से लूप निकालनी है और हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो इन टोटल हम बॉर्डर के लिए कहें तो 85 जो हैं स्टिचेस रख रहे हैं, और हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए रो 1 बनाएंगे। इस तरह से ये इसकी लुक आना शुरू हो जाएगी। जी, हम स्वेटर का बॉर्डर बना रहे हैं। तो इस तरह से हमने ये लास्ट तक हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। देखें, यहाँ से स्टार्ट किया था, ये सारी रो जो है हमने हाफ डबल क्रोशिया के साथ बना ली। अब देखें, यहाँ तक मेरे 85 स्टिचेस हो गए। तो 2 एक्स्ट्रा रखे थे, उनको हमने छोड़ देना है। 2 चेन बना के हमने रॉन्ग साइड अपने वर्क को टर्न कर लेना है। सेम वही प्रोसेस रहेगा उल्टी तरफ से भी। एक लूप इस तरह से क्रोशिया से हम निकाल लेंगे चेन में से, और तीनों को एक साथ में ही बना लेंगे। जैसे हाफ डबल क्रोशिया बनाते हैं वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, हाफ डबल क्रोशिया बना रहे हैं। तो अब रॉन्ग साइड से भी हमने रो 2 है हमारी ये बॉर्डर की, हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। इस तरह से हमने इसको बनाना है पूरी रो को हाफ डबल क्रोशिया के साथ। तो ये हमारी सीधी और उल्टी तरफ 2 रोज़ बन गई हैं। अब हम देखें, इस तरह से ये दूसरी रो बन गई यहाँ पे। अब हम सीधी तरफ आएंगे। अब मैं यहाँ पे दूसरे रंग को लगाऊंगी। तो ये मेरा क्रीम कलर है जिसके साथ मैं इसका कॉम्बिनेशन बना रही हूँ। तो यहाँ पे धागे को अटैच करेंगे, 2 चेन बनाएंगे। ये देखें,
2 चेन बनाने के बाद अब देखें, जो हमारी पहली चेन होगी, यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसा हम पैटर्न बना रहे हैं बॉर्डर का, वैसा सेम इस रंग से भी वैसे ही बनाएंगे। हर एक चेन में से हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। स्वेटर का फ्रंट पार्ट है, ये फ्रंट वाला जो पेज होता है वो बना रहे हैं हम। तो बॉर्डर जो बना रहे हैं हम, जो नीचे से ऊपर की तरफ स्वेटर को जा रहे हैं। तो ये देखें, इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया मैंने बनाया। अब ये पूरा हम इस रो में इसी तरह से क्रीम कलर से बना लेंगे हाफ डबल क्रोशिया। तो ये देखें, इस तरह से इसकी लुक आई है। क्रीम कलर में आपको ज़्यादा विजिबल हो रहा है, देखें इस तरह से दिखेगा। फिर हम यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब ये हमारा 4th रो है, तो उल्टी तरफ भी अब हम हर एक चेन में से हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए अपनी 4th रो को कंप्लीट करेंगे। दो हमने स्टार्टिंग में रोज़ बनाई हैं ग्रीन कलर से। अब ये 2 रोज़ जो हैं वो हम हाफ डबल क्रोशिया की क्रीम कलर से बनाएंगे। तो दूसरी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ इसकी। तो उसके बाद हम ग्रीन कलर से फिर से रोज़ बनाएंगे और 8 रोज़ बनाएंगे। तो इन टोटल मैं आपको बताती हूँ अब ये कितना मैं बॉर्डर बना लेती हूँ। ये देखिए, मैंने बॉर्डर को कंप्लीट कर लिया। अब ये इतना मैंने ऊपर ग्रीन कलर से बनाया। तो टोटल मैं आपको बता दूँ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज़ मैंने ऊपर ग्रीन बनाई हैं। 2 नीचे ग्रीन बनाई थी और 2 हमारी वाइट थी, क्रीम कलर की, और 8 ऊपर। तो टोटल हमने यहाँ पे जो रोज़ बनाई है वो 12 रोज़ बनाई हैं और ये 4 इंच के करीब हमारा बॉर्डर रेडी हुई है। तो 4 इंच का बॉर्डर हमने बनाया है, क्योंकि बॉर्डर मुझे काफ़ी चौड़ा चाहिए था, तो इसीलिए मैंने ये 4 इंच रखा है बॉर्डर। तो टोटल जो रोज़ हैं, सीधी और उल्टी काउंट करके बताऊँ तो 12 रोज़ में हमने इसको कंप्लीट किया है। अब हम आगे पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो ये देखें, 2 चेन बना के हमने ये सीधी तरफ आ गए हैं। ये देखें, ये राइट साइड है। अब यहाँ से हमने पैटर्न को स्टार्ट करना है। तो मैं इस तरह से देखें, 3 के मल्टीपल में हमारा ये पैटर्न बनेगा। तो ये मैं स्टार्टिंग में जो है 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, और जो स्टार्टिंग में हम चेन बना रहे हैं उसको काउंट नहीं करेंगे एज ए डबल क्रोशिया। 2 डबल क्रोशिया हमने 2 चेन में बनाया। फिर नेक्स्ट चेन में हमने देखें 1, ये दूसरा डबल क्रोशिया सेम स्पेस में, सेम चेन में, और ये तीसरा डबल क्रोशिया। 2 डबल क्रोशिया हमने दोनों तरफ रखने हैं, लेफ़्ट और राइट लास्ट में, और बीच में हमने ये 3 डबल क्रोशिया बनाए। अब आगे हम 2 चेन को स्किप कर रहे हैं। देखें, 1 और 2 चेन को स्किप करके थर्ड वाली चेन में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं एक ही चेन में। ठीक है, 1 2 और उसी चेन में फिर से 1 और डबल क्रोशिया। फिर हमने 1 और 2 चेन स्किप करनी है। तीसरी वाली चेन में फिर से हमने 3 डबल क्रोशिया एक ही जगह पे बनाने हैं। तो ये 3 के मल्टीपल में मैं पैटर्न बना रही हूँ। तो ये 27 पैटर्न मेरे बनेंगे 3 के मल्टीपल में, और 2 चेन लेफ्ट में और स्टार्टिंग में, यानी 2 डबल क्रोशिया लास्ट में बनेंगे। तो टोटल 85 डबल क्रोशिया मेरे यहाँ पे बनेंगे, यानी कि 85 स्टिचेस में हमने इस पैटर्न को बना लिया है। तो ये 2 फिर स्किप करेंगे और नेक्स्ट हम फिर से 3 डबल क्रोशिया एक ही जगह पे बनाएंगे। तो ये डायमंड स्टिच बन रहा है। तो उसका ये फर्स्ट रो है। 2 को स्किप करेंगे। तीसरी चेन में हमने 3 डबल क्रोशिया एक ही चेन में बनाने हैं। ये दूसरा हो गया, सेम उसी स्पेस में ये तीसरा हो गया। तो इस तरह से ये हमारा पैटर्न स्टार्ट हो गया। देखें, अब यही हमने लास्ट तक बनाना है। पूरी रो में 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी चेन में 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे लास्ट तक। तो मैं बना लेती हूँ। ये देखें,
ये बीच में आपको इस तरह से स्किप की हुई 2 चेन दिख रही हैं और 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए हैं। लास्ट में हम आगे ये देखें 3 बनाए हैं। अब लास्ट में मैंने 2 डबल क्रोशिया रखने हैं। स्टार्टिंग में जैसे 2 डबल क्रोशिया रखे थे वैसे ही लास्ट में रखने हैं। ये 2 रखने इसलिए होते हैं ताकि हम जब सिलाई करें तो अच्छी सिलाई आए और जहाँ पे जो है वो शेड ना दिखाई दें। 2 चेन बना के ट्विस्ट कर लेंगे, टर्न करेंगे। अब देखें स्टार्टिंग में अब यहाँ पे भी हमने 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। देखें इस तरह से ये बन गए 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। अब आगे देखें ये जो हमारी 2 चेन की स्पेस है वहाँ पे अब हमने वर्क करना है। तो ये देखें आपको ये अलग से दिखेंगे 2 चेन की स्पेस। तो यहाँ पे हमने अब वर्क करना है। अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया एक साथ इसी स्पेस में बनाएंगे। तो ये देखें 3 डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट जो स्पेस है 2 चेन की दिख रही है आपको, वहाँ पे अब हमने 3 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेने हैं। ये हो गया तीसरा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए ये स्पेस दिख रही है, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, एक, और ये रहा दूसरा, और ये तीसरा डबल क्रोशिया। ये सारा जो पैटर्न है डबल क्रोशिया का ही है और डायमंड स्टिच हम बना रहे हैं। तो इस तरह से अब पूरी स्पेस जो भी दिख रही है वहाँ पे हमने इसी तरह से बना लेने हैं। ये देखें रो मैंने रॉन्ग साइड से कंप्लीट कर ली। 3 डबल क्रोशिया मैंने एक साथ बना लिए हैं। लास्ट में 2 डबल क्रोशिया रखे। अब इसी को देखें सीधी तरफ आ जाएंगे। 2 मैंने यहाँ पे राइट साइड और रॉन्ग साइड 2 रोज़ बनाई हैं। आगे अब मैं क्रीम कलर से पैटर्न बनाऊंगी। तो देखें डायमंड स्टिच में किस तरह से क्रीम कलर के पैटर्न को मैं फिट करूंगी। तो पहले मैं धागे को अटैच कर लेती हूँ। धागे को अटैच करके हम चेन बना लेंगे। यहाँ पे पहले ये देखें ग्रीन वाले को खींच के टाइट कर लेंगे और यहाँ पे 2 चेन बना लेंगे। अब जो स्टार्टिंग के हमारे डबल क्रोशिया हैं उनको तो हम एज इट इज़ बना लेंगे। ये देखें 1 डबल क्रोशिया, अब ये देखें आगे जो हमारा ये देखें यहाँ पे तो हमने डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। ये देखें 2 और ये 3। अब ग्रीन धागे को हमने साथ ले जाना। तीसरे वाले को कंप्लीट नहीं करेंगे, दूसरे रंग के साथ ग्रीन वाले के साथ हम उसको कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट में हमने ग्रीन कलर से 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। ये देखें 2 और ये 3। तीसरे वाले को हम कंप्लीट नहीं करेंगे, हाफ बनाने के बाद कलर चेंज करके फिर उसको कंप्लीट करेंगे। देखें इस तरह से। ये देखें अब हमने नेक्स्ट वाले 3 डबल क्रोशिया जो हैं वो क्रीम कलर से बनाने हैं। यहाँ पे स्पेस दिख रही है, हर स्पेस में हमने वर्क करना है। तो ये देखें एक, इसी जगह पे हमने दूसरा डबल क्रोशिया बनाया और फिर यहाँ पे तीसरा हाफ बनाएंगे और उसको कंप्लीट करेंगे दूसरे रंग से। और फिर नेक्स्ट में हमने ग्रीन कलर से वर्क करना है। तो यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये देखें ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये आधा बनाएंगे और फिर हम वाइट कलर क्रीम कलर अपना लगा लेंगे, लाइट कलर जो है उसके साथ कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट में हमने क्रीम कलर से 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 1 2 और तीसरा हाफ बनाएंगे और फिर यहाँ पे कलर को चेंज करके उसके साथ इसको कंप्लीट करेंगे। तो बस इसी तरह से क्या कर रहे हैं, एक क्रीम कलर का बना रहे हैं और एक पैटर्न हमारा ग्रीन बन रहा है, फिर क्रीम कलर फिर ग्रीन कलर। तो इसी तरह से अल्टरनेट बनाते हुए पूरा हमने स्पेस वर्क में इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाते जाना है लास्ट तक पूरी रो को इसी तरह से।
तो ये देखें पूरी रो मैंने कंप्लीट कर ली है। एक मैंने वाइट बनाया लाइट कलर का और एक मैंने ग्रीन कलर से बना के यहाँ तक बना लिया। अब ये राइट साइड है, तो चले अब हम इसको टर्न करते हैं और लास्ट में देखें 2 चेन बनाएंगे और इसको अब उल्टा कर लेंगे। तो ये पैटर्न जो है हम जो बीच में डाल रहे हैं, ये मैं अब सेकंड रो इसकी बना रही हूँ। अब यहाँ पे हमने सारे वाइट कलर से क्रीम कलर से बनाने हैं और जो ग्रीन कलर है इसका धागा साथ साथ रख के हमने उस तरफ लेके जाना है, क्योंकि हमने राइट साइड से फिर ग्रीन कलर से वर्क करना है। तो इस धागे को साथ रखेंगे बस, और जो भी हमारी स्पेस है वहाँ पे हमने 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। और इस रो में रॉन्ग साइड में सारे वाइट कलर से ही बनेंगे, जो हमारा क्रीम कलर है इसी कलर से ही सारा हमारा वर्क होगा। और ग्रीन कलर को हम धागे को साथ रखेंगे, ये देखें इस तरह से साथ रखेंगे। जब आपको इस तरह से स्पेस दिख जाएगी, जब आप बनाएंगे तो आपको ये स्पेस दिखेगी। डायमंड स्टिच में ये स्पेस खुद ब खुद आ जाती है। तो जो हम 3-3 डबल क्रोशिया बना रहे हैं उनके बीच में जो स्पेस बनती है वो वहाँ पे हमने हर बार हर रोज़ में वर्क करना होता है। स्टार्टिंग में जैसे हमने वो 2 चेन स्किप करके जो पैटर्न बनाया था, बस एक बार वही बनाना होता है। आगे फिर पूरा डायमंड स्टिच खुद ब खुद चलता है। अब देखें इस रो में हम सारे जो है क्रीम कलर से ही डबल क्रोशिया बना रहे हैं और जो ग्रीन कलर है उसको साथ साथ धागे को लेके जा रहे हैं। एक बात का हम ध्यान रखेंगे, धागे को खींच के ग्रीन कलर को लेके नहीं जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे टाइट हो जाएगा स्वेटर। इसको बड़ा लूज़ रखेंगे और बिल्कुल भी खींच के नहीं लेके जाएंगे। ग्रीन धागे को हमने साथ रखा और सिर्फ जो क्रीम कलर है उसके साथ हमने ये सारे जो हमारी स्पेस है वहाँ पे हमने 3-3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाते हुए जाना है। पूरी रो रॉन्ग साइड से यही रहेगी। सिंपली ये 3 ही रोज़ का पैटर्न है जो क्रीम कलर के साथ मैं यहाँ पे बना रही हूँ। इसमें सिर्फ 3 ही रोज़ का वर्क है, सीधी तरफ, उल्टी तरफ और फिर सीधी तरफ। 3 ही रोज़ में हमने इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। और देखें ये जब हमने बिल्कुल क्रीम कलर से इसको बना लिया तो ये इस तरह से सीधी यहाँ पे रो बनना शुरू हो गई है। अब ये पूरी यहाँ लास्ट तक इसी तरह से बनानी है, तो मैं बना के आपको दिखाती हूँ। और ग्रीन कलर का धागा हम साथ ही रखेंगे और उसको सीधी तरफ तक हम लेके जाएंगे। ये देखें पूरी रो मैंने कंप्लीट कर ली है। धागा ग्रीन आपको दिख रहा होगा, ये रॉन्ग साइड है तो ये साथ साथ चल रहा है। अब ये लास्ट में हम आगे देखें, धागा हमारे साथ यहाँ पे पहुँच गया और हमने ये सारा क्रीम कलर से रो को बना लिया। अब हम सीधी तरफ जाएंगे, राइट साइड है, तो अब हम यहाँ पे ग्रीन कलर को स्टार्ट कर लेंगे 2 चेन बना के, सीधी तरफ आ जाएंगे पैटर्न की। अब देखें हमारे पैटर्न की 3rd रो है, सीधी तरफ है, ये राइट साइड देखें। अब क्रीम कलर के ऊपर हमने क्रीम कलर के 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं और ग्रीन के ऊपर ग्रीन बनाने हैं। तो इस तरह से हमने इस पैटर्न को फॉलो करना है। अब देखें सबसे पहले हम ग्रीन कलर के साथ बनाएंगे, तो यहाँ पे जो स्पेस है वहाँ पे हमने ग्रीन कलर से ही बनाना है। सबसे पहले जो हमारे एजिंग के हैं वो डबल क्रोशिया बना लिए। अब वाइट है जो क्रीम कलर, वो हम यहाँ पे बनाएंगे और ग्रीन कलर के ऊपर ग्रीन कलर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं 3 डबल क्रोशिया एक साथ ग्रीन कलर से बना लूँगी, ये देखें। अब इसको कंप्लीट नहीं करेंगे तीसरे वाले को, जैसे हमने फर्स्ट रो में किया था, तो हाफ बना के इसको हमने क्रीम कलर के साथ कंप्लीट कर लेना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें क्रीम कलर है, तो इन दोनों के बीच यहाँ पे क्रीम कलर बनाएंगे, तो इससे हमारा जो पैटर्न है वो कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया कंप्लीट बनाए और तीसरा डबल क्रोशिया हाफ बना के ग्रीन कलर के साथ उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट हमने ग्रीन कलर से डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब यहाँ पे हमने ग्रीन कलर से 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, तो ये एक हो गया। ये हम बनाएंगे दूसरा,
और ये तीसरा हाफ बनाएंगे और आगे इसको हम क्रीम कलर के साथ कंप्लीट करेंगे। देखें यूं करके। अब यहाँ पे हमने फिर से क्रीम कलर से 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो 3 ही रोज़ में हमारा ये डिज़ाइन जो है वो बन जाता है। ये देखें इस तरह से इसकी लुक आ गई है। ग्रीन कलर के ऊपर ग्रीन कलर से हम पैटर्न को बनाएंगे और क्रीम कलर के ऊपर क्रीम कलर से पैटर्न बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न चलता जाएगा। रो 3 में हमने इसी तरह से वर्क करना है और ये हमारा इस तरह से डिज़ाइन आएगा। देखें ये पूरा कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से हमने बनाते हुए पूरी रो को लास्ट तक बना लेना है। इसके बाद मैं एक बार पैटर्न को और रिपीट करूँगी, इसी डिज़ाइन को एक बार और बनाऊँगी। तो ये जो पैटर्न है इसी के ऊपर सेम पैटर्न बनेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ उतना बना के। और ये देखें ये जो 3 रोज़ हैं इन्हीं को मैंने फिर से एक बार रिपीट किया। तो ये सेम पैटर्न के ऊपर पैटर्न को रखा मैंने। तो ये इस तरह से 2 बार पैटर्न हमारा रिपीट होकर तैयार हो गया है। इसके ऊपर मैं ग्रीन कलर से बिल्कुल सिंपल बनाऊंगी, उसमें पैटर्न नहीं दूंगी क्रीम कलर का, सिर्फ ग्रीन कलर से ही बनाऊंगी। तो उसके बाद हम मुड्ढों के पास जाके फिर एक बार रिपीट करेंगे अपने पैटर्न को। तो चलो मैं फिर उतना बना के आगे आपको दिखाऊंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये स्टार्टिंग से पूरा हम कंप्लीट जेंट्स स्वेटर बना रहे हैं। आप साथ साथ पूरा देखिएगा स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हमने इसको बनाना है कंप्लीट मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए मिलते हैं हम अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।